गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के प्रातुल चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
कहाँ तक सुने थे, कुछ याद है? हम लोग चर्चा किए तो जो गुरु जी का कृपा से रिलेटेड था। अच्छा, सर्वसिद्धि सर्वेषां तीर्थ यात्रादि पुण्यम कर्मणाम सिद्धि ही। क्या तीर्थ इत्यादि भ्रमण करने से, यात्रा करने से सर्वसिद्धि होता है? तो बताया है केवल पुण्य कर्मणाम सिद्धि ही। एक जगह में हमारे पूर्वाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। मतलब इतने लोग जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भगवत प्राप्ति नहीं होता, गोविंद चरण की प्राप्ति नहीं होता, या और कुछ प्राप्ति होता है। पहले हम लोगों को तो ये जानना चाहिए, तीर्थ मतलब भगवान का धाम, इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे वृंदावन धाम हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, नवद्वीप धाम हो गया। ये तो भगवत धाम है। इन भगवत धामों में यदि हम लोग दर्शन करने के लिए जाएं, भ्रमण करने के लिए जाएं, तो इसका क्या फल है? मिलते नहीं। जिस जिस स्थान पर, जिस जिस धाम पर भगवान लीला किए हैं, ऐसे लीला भूमि को छोड़ करके अन्य जितने भी तीर्थ के नाम से स्थान है, वो एक प्रकार का परिश्रम मात्र है। क्यों बताओ? क्योंकि भगवान का लीला स्थली में जाने से क्या होता है, भगवान के लीला उद्दीपन, भगवान के लीला को अपने हृदय में जागरण कराने वाला, भगवान के चरण स्पर्श उस भूमि को मस्तक लगाने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा मतलब इन धामों को छोड़ करके, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप हैं, ये सब भगवत भाव के अभिष्ट स्थान है। जिस स्थान पर भगवत भाव अभिष्ट का स्वाभाविक रूप से उद्दीपन होता है, उसको तीर्थ यात्रा नहीं। ये स्पष्ट है, क्योंकि जो 64 प्रकार के भक्ति अंग है, उन 64 प्रकार के भक्ति अंगों में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली साधन के रूप में वर्णन किया गया है, वो क्या है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णन किया है कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ
এই পঞ্চ অঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মাए এই পাঁচের अल्प संख्या। देखिए, जो लोग भगवान के पाद पद्मों में प्रेम प्राप्त करने के अभिलाषी है, ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए? जो राग के अनुकूल साधक है या जो ब्रज के भाप में अभिष्ट साधक है या जो भगवान के लीलाओं में अभिष्ट साधक है, ऐसे साधक के अनुकूल में रह करके धाम का आश्रय लेकर के भजन करना पड़ेगा। कैसे भजन करना? बोलते हैं अपने ही भाव वाले जो संत जन है, जो साधक जन है। इसलिए शास्त्र ने बताया सजातीय साय स्निग्धे, जो सजातीय है। अगर दूसरे भाव वाले साधक के साथ आप उनका आश्रय लेते हो या उनके साथ रहना उठना बैठना होता है, तो आपके गुरुदेव ने आपको जिस भाव प्रदान किया है, बोलते हैं उस भाव का फिर वहां पर खंडन हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से ऐसे जो महत्व जन है और गुरुदेव ने कृपा करके हमें इस गौड़ीय परंपरा में, इस गौड़ीय धारा में ऐसे भावुक संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, उनका संग करने के लिए हमें सुयोग प्रदान किया है। यदि हम अन्य भाव वाले साधकों के यहां जाएंगे तो अपने हृदय में जो भाव का अंकुर श्री गुरुपाद पद्म प्रदान किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं से वो खंडन हो ही जाता है। देखिए, महात्मा जन तो कहते हैं कि भैया इधर से आ जाओ, गाय का चार उत्थान है। अब चारों में से एक प्रकार का ही तो दूध निकलेगा। अभी बोलोगे कि उस थन का दूध अलग है, उस थन का दूध अलग करो, संभव है? नहीं है। हाँ, अगर दूसरी गाय है, दूसरे नस्ल का गाय है, तो उसका दूध में और ये नस्ल के गाय के दूध में फर्क होता है? होता कि नहीं होता? कई बार क्या होता है, हमने देखा, अगर आप प्योर देसी गाय के दूध में जर्सी गाय का दूध मिला के उबालोगे ना, वो दूध फट जाता है, स्थिर नहीं रहता। एक ही गाय का दूध को, एक ही नस्ल के गाय को दूध को आप सेवन करो बिना मिलावट करके, उसमें जिस प्रकार से आपको पौष्टिकता मिलेगा, वो दूसरे नस्ल का मिलाने से वो गड़बड़ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे गुरुपाद पद्म ने हमें भगवान के सेवा रूपी गाय प्रदान किया है। भगवान के सेवा रूपी गाभी प्रदान किया है। इसलिए उस गाय का अर्थात उस भक्ति का सेवा करके ही हमें जो रस की आस्वादन होगा, उसमें ही अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, इस वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा जन हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं। सब अपने अपने परंपरा के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार वो लोग ठीक है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय परंपरा के धारा को प्रवाहित करके, इस धारा में उन्होंने जो प्रेम की बाढ़ लाया है, शायद उस प्रेम की बाढ़ दूसरे अन्य किसी धारा में नहीं मिलेगा।
इसलिए जब हमारे गुरुजनों ने हमें उस प्रेम के धारा में प्रवाहित होने के लिए एक तिनका के स्वरूप उस प्रवाह में हमें डाला है, तो फिर हम उस धारा से किनारा करके दूसरे यहां क्यों जाएं, है ना। इसलिए बताया है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, कि हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुपाद पद्म ने, हमारे परंपरा के जो मंत्र, जो उपदेश, जो सिद्धांत हमें प्रदान किया है, उसी में स्थित होकर के हमें क्या करना है, साधु संग करना है, नाम कीर्तन करना है, भागवत श्रवण करना है, धामवास करना है, भगवान के श्री विग्रह का अत्यंत श्रद्धा के साथ सेवन करना है। ऐसा यदि इसको छोड़ करके हम लोग कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में, कभी उस जगह में जाकर के भ्रमण करेंगे तो केवल परिश्रम में। क्योंकि स्थान का परिवर्तन होता है या अपने सिद्धांत का परिवर्तन होता है या अपने साधन का परिवर्तन होता है, तो ऐसी जगह में क्या होता है, हमारे चित्त में विक्षोभ पैदा होता है। आजा, तेरी बच्चा इधर है, आजा, बंद कर इसको। इस कमरा हमेशा बंद करके रखना। यदि हमारे चित्त में विक्षोभ पैदा होगा तो क्या होगा, हमारे स्मरण में, हमारे मनन में, हमारे भजन में, हमारे अंतरंग भाव में खंडन होगा ही होगा, उस भाव, उसमें बाधा उत्पन्न होगा ही होगा। इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि स्थाने सताम निवासः एव अव्यग्रताम स्थितः न तो तीर्थ पर्यटनादि क्लेशान कुर्वन्तः। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि भैया अपनी परंपरा में स्थित होने के लिए हमें सब कुछ यहां प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको छोड़ कर करके न तो तीर्थ पर्यटनादि क्लेशान कुर्वन्तः, अन्य तीर्थों में भ्रमण करने का क्लेश मत उठाओ। लेकिन स्वभाव तो देखा जाता है कि भैया जैसे इस वृंदावन धाम में हैं, यहाँ पर क्या होता है, वैष्णव जन निवास करते, वृंदावन वासी जत वैष्णवीर गण। इसलिए ऐसे जहां पर महत जनों का निवास स्थान है, जहां रसिक जनों का निवास स्थान है, बोलते ऐसे स्थान में जाकर के स्थिर भाव में रह करके उन महत जनों के मुख से कथा श्रवण करो, उन महतों के अनुसार अपने भजन जीवन को यापन करो। साधु का यही जीवन होता है, भजन जीवन ही उसका यापन होता है। भजन विहीन जीवन वो निरर्थक है, सेवन विहीन जीवन मूल्यहीन है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन भजन जीवन होना चाहिए, साधन जीवन होना चाहिए, सेवा जीवन होना चाहिए। इसलिए जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है उनको क्या कहते हैं, सेवा प्राण। हमारे गुरु जी अपने गुरुदेव के प्रति कैसे सेवा प्राण था, उन भाव था उनका। अपने गुरुदेव का चिंतन, अपने गुरुदेव का सेवन, अपने गुरुदेव के उपदेश को पालन, यही तो प्राण है, यही सेवन प्राण है। इसलिए विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने हमें निर्देश दिया है कि भैया अन्य तीर्थ इत्यादि का पर्यटन करके क्लेश को स्वीकार ना करें। क्योंकि यदि भजन करना चाहते हैं तो भजन के विषय में
हमारे हृदय को यदि परिवर्तन करने वाला कोई वस्तु है तो वो है महत जनों का वाणी, शास्त्र वाणी। क्योंकि शास्त्र वाणी को अनुभव करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ऐसे जो वैष्णव जन है, संत जन है, महत जन है, जिन्होंने उस शास्त्र की वाणी को अनुभव किया है, उनके संग करने से हमें उस शास्त्र की वाणी का अनुभव होगा। मैंने सुना था ऐसा, एक संत थे, यहां ब्रज में ही थे, बरसाना में रहते थे। विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी का बड़े प्यारे भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, अड़ोसी पड़ोसी से सब लोग जा रहे हैं तीर्थाटन करने के लिए, द्वारिका जाने के लिए। तो वो बाबा ने सोचा कि जब अड़ोस पड़ोस सब लोग जा रहे हैं, हम भी 8-10 दिन 15 दिन जा करके द्वारिका दर्शन करके आ जाए। ऐसा मन में इच्छा किया। लेकिन उसी दिन रात्रि में राधा रानी सपना दिया कि तुम ब्रजधाम को त्याग करके कहीं मत जाओ। एक प्रकार से उन्होंने निषेध किया। वे संत सपने को सपने मात्र मान करके वे गए, द्वारिका गए महाराज, और वहां जाकर के सब दर्शन किया। 8-10-15 दिन दर्शन किया, और दर्शन करने के उपरांत जिस दिन वो यहाँ ब्रज में वृंदावन में वापिस आए, लौट करके आए, उसी दिन पुनः श्रीमती राधा रानी स्वप्न में उस महात्मा को कहती है क्या कहती है कि भैया अब तुम वहीं चले जाओ। क्यों चले जाए? क्योंकि अब तुम जो है सत्यभामा के गण में गणित हो गए हो। अब तुम्हारा ब्रज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भैया महात्मा तो बड़े सिद्धावस्था में थे, नहीं तो श्रीमती राधा रानी उनको सपने में क्यों मना करती हैं? देखो अभी भैया वे महात्मा बड़े अनुतप्त हुए, दिन रात क्रंदन कर रहे हैं, महात्माओं से पूछ रहे हैं कि कैसे मैं इसका प्रायश्चित कर सकूं। ऐसा कोई नहीं था जो राधा रानी के आदेश के ऊपर अपना मंतव्य दे। श्रीमती राधा रानी ने मना किया है तुमको कि तुम दोबारा वहीं चले जाओ, सत्यभामा के गण के पास चले जाओ, अब तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं। अब राधा रानी ने जब आदेश दिया है तो उनके ऊपर कौन बोल सकता है? कौन क्या उपाय बता सकता है? अब भैया राधा रानी के विरह में, विरह अनाल में, विरह रूपी अग्नि में जलते 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 महाराज वे अपने शरीर को त्याग दिया। देखो ऐसे रागानुग भजन की जो प्रणाली है ये सबसे श्रेष्ठ प्रणाली है। उसके बच्चा को कहाँ छोड़ा? नीचे ले गई। तो उसके माँ को ले जाओ, वो ढूंढ रही है बेचारी। नहीं नहीं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वहां बताते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने भ्रम है।
ये केवल भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं वो खुद ही उठा के लेके गए थे। कहाँ से? यहीं से मैं यहाँ रखो, यहाँ तो मोड़े में डाल के ले गई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। इसलिए यदि भैया भगवत पाद पद्म में प्रेम प्राप्त करने का इच्छुक हो या शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो और मन में ऐसा भाव है कि मैं तीर्थों का पर्यटन करके, तीर्थों में भ्रमण करके भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भक्ति सिद्धि हो जाएगी, ये एक प्रकार की भ्रांति है। उस नदी में स्नान करने से, उस तीर्थ में स्नान करने से, उस कुंड में स्नान करने से मेरा मुक्ति हो जाएगा, मेरा भक्ति हो जाएगा, नहीं होगा। भक्ति इतना सहज नहीं है, हैं? कि उस भक्ति को आप तीर्थ पर्यटन करके प्राप्त कर लोगे, असंभव है। महाराज मुक्ति ही मुकुलितांजलि ही, मुक्ति देवी उस भक्त के सामने गिड़गिड़ाती है हाथ जोड़ करके। कौन सी मुक्ति? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, षष्टि, सारूप्यकत्वप्युत दीयमानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना। हम लोग तो केवल यहां से सिर्फ ये देवताओं, देवलोक, स्वर्ग तक जाने के लिए पता नहीं कितना उत्सुक होते हैं। अरे हमको स्वर्गवास होगा, स्वर्गवास होगा। साक्षात मुक्ति देवी आकर के हाथ जोड़ करके उस भक्त को निवेदन करती है कि हे भक्त, हमारे प्रति भी थोड़ा कभी कृपा दृष्टि डाल दिया करो। लेकिन वो भक्त का जरूरत ही नहीं है मुक्ति की, इसलिए मुक्त हो जाएंगे भक्ति के सम्मुक्त। महाराज ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, ये गोस्पत के मापिक है। गोस्पत क्या होता है? गाय का खूर, जहां पर गाय का खूर पड़ जाएगा, जितना गड्ढा होगा और उसमें जमा हुआ पानी, और कहां विशाल अनंत अपार समुद्र, उस पानी के बूंद के मापिक है। ऐसा इसलिए तीर्थों में जाने से, तीर्थ भ्रमण करने से भक्ति सिद्ध हो जाएगी, ये तो केवल मन की एक भ्रम है। यहां यह भी है कि भैया यदि हम अनेक प्रकार के तीर्थों में आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे, और वहां जाकर के भगवान के कथा सुनेंगे, भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, अंतरंग भावनाओं में निष्ठापूर्वक वहां पर जाजन करेंगे, वो भी समर्थ नहीं होता है, ज्यादा मन चंचल होता है। देखना, एक क्षण भी मन नहीं रहता है भजन। चलो हम जो है अयोध्या धाम जाकर के, अयोध्या में बैठ करके, यहाँ और किसी तीर्थ में जाकर के भजन करेंगे। अभी 5 मिनट बैठे हैं, अरे वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, नहीं होता भजन, असंभव है। यहाँ और किसी तीर्थ में जाएंगे, क्योंकि हम लोग जितने अलग अलग प्रकार के भावनाओं के भावित लोगों से मिलेंगे, अनेक जातियों से मिलेंगे, हमारे चित्त का चंचल वहां अवश्यंभावी है ही है। कई बार देखते, अरे ये लोग तो हमारे, ये दूसरे परंपरा वाले तो हमारे परंपरा से भी अधिक निष्ठावान है, अधिक भजन करने वाले हैं, अधिक भजन करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा? चित्त में चंचलता आएगा कि नहीं आएगा? फिर और कहीं जाएंगे, अरे देखो ये लोग कितना बैरागी है, वस्त्रविहीन होकर के रहते हैं और आग के पास बैठ करके रहते हैं, ये तो वास्तविक साधु है। वहां मन चंचल होगा। अरे अमुक जगह में गया था, ऐसा ऐसो आराम महात्मा लोग है,
मन चंचल होगा कि नहीं होगा? इसलिए मत जाओगे। गुरुदेव ने जिस स्थान दिया है उस स्थान पर रह करके ठाकुर का सेवन करो, ठाकुर का भजन करो, उसी से ही वास्तविक कल्याण होगा। इसलिए इधर उधर भाग दौड़ छोड़ करके, अगर जाने का इच्छा है कि वृंदावन धाम भाग भाग के आ जाओ, महीना में 2 महीना जाने का इच्छा है, हैं आ जाओ, ब्रज में आ जाओ भैया। जरूरत क्या है इधर उधर भागने का? कभी नासिक, कभी उज्जैन, कभी प्रयाग, कभी कहाँ कभी कहाँ। अगर आपका भागने का इच्छा है कहीं मत जाओ, टिकट करो, सीधे ब्रज में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ, क्योंकि ये प्रेम धाम है। यहाँ निष्ठा पूर्वक काय मनोवाक्य के साथ यदि हम साधन करेंगे, भजन करेंगे, तो महाराज अवश्य गोविंद पाद पद्मों में हमारा प्रेम सिद्धि प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए वहां बताया है सर्व सिद्धि गोविंद चरण। ना जी ना, हमको तो भक्ति के साथ में भुक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, संसार में प्रतिष्ठा भी चाहिए, हैं? इसलिए हम वृंदावन भी जाएंगे और भुक्ति मुक्ति मिलने वाला तीर्थ भी भ्रमण करेंगे, है ना? सब चाहिए। देखो नहीं होता है। नाना तीर्थों में भ्रमण करने से हमारे अलग अलग प्रकार के अभिष्ट की पूर्ति होती है। ये केवल मन का भ्रम है। ज्योतिष लोग बताते हैं, अरे तुम्हारा अमुक दोष है, काल्प सर्प दोष है, तुम्हारा ये दोष है, वो दोष है, ये करो वो करो। कुछ नहीं होता, केवल मन का भ्रम है। तुम्हारे कर्मफल के अनुसार, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जो यहाँ प्राप्त हो रहा है, जो मिल रहा है, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब बड़े से बड़े ज्योतिष से भी दिखा करके अपने उन दोषों को, ग्रह दोष, अमुक दोष, तमुक दोष को निष्कात करने के लिए प्रयास करोगे, आपके मन में थोड़ा सा शांति होगा, बस थोड़ी दिन के लिए। अरे हमने अमुक उपाय किया तो हुआ, अन्यथा कुछ नहीं होता है, केवल मन का भ्रम है। कोई बोलता है नहीं तुम अमुक तीर्थ में जाकर के वहां अखंड ये करो, अखंड भंडारा करो, तुम्हारा सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। क्योंकि भैया भगवान गोविंद के चरणों में सभी तीर्थों का उद्गम स्थल है, सभी तीर्थों का निवास स्थान है। इसलिए उनके चरणों में यदि हमारा मति हो जाए, रति हो जाए, हमारा मन लग जाए, तो सभी तीर्थों में स्नान करने का तो छोड़ो, सभी तीर्थ मूर्तिमंत होकर के आपको कृपा वर्षण करेंगे। देखो ना, भगवान ने इच्छा मात्र किया, सभी के सभी तीर्थ, जितने भी तीर्थ है संसार में, सभी के सभी तीर्थ मूर्तिमंत हो आकर के राधा कुंड में विराजमान हो गए, है ना? भगवान ने सबको आमंत्रण किया और सभी तीर्थ आकर के राधा कुंड, श्याम कुंड में विराजमान हो गए। और ऐसा सभी तीर्थों का जहां समागम है, उसको छोड़ करके हम एक एक तीर्थ में भ्रमण करने को जाएंगे, तो वो क्या है? क्लेशो अधिकस्तरस्ते साम, वो केवल क्लेश ही क्लेश है, अवान्तर फल की प्राप्ति के लिए जाते हैं। इसलिए भैया अन्य अन्य फलों की आशा को छोड़ करके केवल मात्र गोविंद चरणों की भजन करेंगे तो अनायास ही हमारा सब प्रकार के सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान अन्य अन्य सिद्धि प्रदान नहीं करते हैं। भगवत भक्ति सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण
वे अपने गुणों के कारण, अपने करुणा के कारण, अपने भजन में लगे हुए जीव को उस प्रकार का मनोवांछा पूर्ण करके उनको पुनः संसार में, इस संसार ताप में, संसार ज्वाला में जलाना नहीं चाहते हैं। उसको तो भगवान अपने चरणों की भक्ति दे करके, प्रेम भक्ति दे करके उसको धन्य कर देते हैं। वहां बताया है कविराज गोस्वामी ने कि अन्य कामी करे यदि कृष्णेर भजन, नामागिलियो कृष्ण तारे देन स्वचरण। दूसरा कामना लेकर के आया है, भगवान का भजन कर रहा है। अन्य कामना है, भोग इच्छा है, मुक्ति इच्छा है, बहुत कुछ इच्छा लेकर के आया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया मेरा भजन कर रहा है, मेरे पास आया है, मेरा सेवा कर रहा है, और वो एक तुच्छ फल की आशा कर रहा है। इसलिए भगवान उसको तुच्छ फल नहीं दे करके उसको अपने चरण प्रदान करते हैं। ऐसा कृष्ण कहे अमाय भजे, मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। अब भाई किसी महाराज, राजाधिराज के पास जाकर के आप यदि वहां पर 10, 15, 20 रुपया मांगोगे तो आपका तो कुछ नहीं, उसका इंसल्ट है ना। अब बलि महाराज देखो भाई, वो अभी त्रिभुवन के स्वामी है, स्वर्ग को भी अपने कब्जे में कर लिया, मर्त्य को भी कब्जे में कर लिया, और पाताल तो उसके कब्जे में था ही, है ना। अब उसके पास जाकर के भगवान वामनदेव क्या मांगा? एक पग भूमि मांगा। बलि महाराज कहते हैं भाई ये छोटा सा ब्राह्मण है कौन, मेरे पास आकर के एक पग भूमि मांग रहा है? ये तो मेरे स्वाभिमान के ऊपर आघात दे रहा है। एक गांव मांगो, एक शहर मांगो, मैं तुमको निश्चित रूप से दे दूंगा। मेरे पास आकर के एक पग भूमि मांगना, है ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं अरे मेरा भजन करता है और मेरे से विषय सुख मांगता है, नौकरी मांगता है, बड़ा घर मांगता है, गाड़ी मांगता है, सुंदर स्त्री मांगता है, प्रतिष्ठा मांगता है। ये तो विष है ना। मेरा भजन करके तुम जो है विष मांग रहे हो। अमृत छाड़े विष मांगे। अरे मेरा तो थोड़ा मात्र भजन करने से मैं अमृत देने वाला हूं, इसलिए तुम अमृत को छोड़ करके विष मांग रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन है? आज तक भैया जितने भी लोग हैं मंदिर में जाते हैं, सबका मांग रहता है ना। बिना मांग लिए कोई मंदिर नहीं जाता। धनम देहि, जन्म देहि, सुखम देहि, हैं, पुत्रम देहि, पुत्रीम देहि, पता नहीं क्या क्या मांग मांग। जब मांग पूरा हो जाएगा बस हो गया पूरा। इसलिए निष्काम होकर के भगवान के पास जाओ कर देखो, मन में कोई मांग ना हो, निष्काम होकर के केवल भगवत सुख का आशा लेकर के, भगवत सेवा का आशा लेकर के भगवान के पास जाकर के तो देखो। फिर भगवान कहते हैं अरे ये तो बड़ा बुद्धिमान है ना। ध्रुव जी महाराज क्या आशा लेकर के अपने घर छोड़ के चले गए थे कि हमको अपने पिता के गोद में बैठना है, अपने पिता के सिंहासन पे बैठना है ना। ये आशा लगा करके गए थे। लेकिन जैसे ही वहां भगवत प्राप्ति हुआ, भगवान सम्मुख आए, भगवान कहे कि ध्रुव तुम जो आशा लेकर के घर से यहां आए हो, मेरा भजन कर रहे हो,
तुम्हारे वो आशा पूरा होगा ही होगा, तुमको राजा बनना ही पड़ेगा। ध्रुव जी बोलते हैं भगवान नहीं, अब आपका दर्शन हो गया, आपका स्पर्शन हो गया, आपके मुख से अमृतमयी वाणी श्रवण करने को मिला, और उसके बाद भी मुझे राजत्व देने का आपका इच्छा है, मुझे नहीं चाहिए। बोलते कांच को, हीरा को छोड़ करके मैंने कांच प्राप्त करूंगा नहीं। इसलिए वहां कहते आमे विज्ञ यही मूर्खे विषय के नो दिबो। कोई बात नहीं, वो नहीं जानता है मेरे से क्या मांगना चाहिए, है ना, मेरे से क्या डिमांड करना चाहिए, वो नहीं जानता है, मूर्ख है वो। इसलिए मैं उसको अबोध समझ करके क्या करता हूं, स्वचरणामृत दिया विश्व भुलाइब। मैं उसको अपनी सेवा का सुख दे करके, अपने नाम का रस आस्वादन करा करके, अपने भक्तों की संग प्राप्त करा करके, मैं उसके मन में जो विषय का आशा है, जो विष का आशा है, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। तभी तो भगवान कहते हैं कि करो में भिक्षुम पतिगेहहीनम। उस व्यक्ति के मन में यदि इस प्रकार का भाव है तो भगवान उसको एक दिन रास्ते का भिखारी बना देते हैं। उसका कोई उसका आधार नहीं रहता, और तब वो एकमात्र भगवान को ही, भगवान के नाम को ही अपने जीवन का आधार बना करके जीता है। ऐसा इसलिए कहते हैं ना, काम लागी कृष्ण भजे। अरे बाबा उसमें से बज रहे, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होते होए अभिलाषे। अब भाई कुछ कामनाओं के लिए उसने कृष्ण भजन प्रारंभ किया था। वो ब्राह्मण जिसको भगवान शिव जी ने भेजे थे कि तुमको कुछ धन चाहिए, जिस धन को ला करके तुम अपने पुत्री का विवाह इत्यादि कर सकते हो। इसलिए शिव जी बोलते हैं तो मैं तुमको एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाओ, एक महात्मा है वो तुमको देंगे, उसके पास बहुत धन है। वृंदावन जाओ और वहाँ पर जो मदन मोहन टीला है, द्वादश आदित्य टीला है जमुना के किनारे पर, वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं सनातन बाबा। मेरा संदेश बोलना कि मैं भेजा हूँ, तुमको दे देंगे। वे गरीब ब्राह्मण आया चल चल के वृंदावन। महाराज 500 साल पहले की बात है ये। और उस जमुना किनारे उस टीला के ऊपर गया, देखते कि महात्मा एक कोपिन वस्त्र मात्र पहने हैं और ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। ना रहने का जगह है, ना खाने का कुछ है, बस शरीर में केवल एक कोपिन है, बैठे भजन कर रहे हैं। वो ब्राह्मण सोचता है भोले बाबा कैसे मुझे मेरे साथ झूठ बोलता बोलेंगे, शिव जी ने भेजा है और ये वो फक्कर बाबा है और बहुत धन है। नहीं, शिव जी बोले तो कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने जाकर के शिव जी का संदेश सुनाया। तवे सनातन बाबा कहते हैं मैं खुद फक्कर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है जागतिक संपत्ति, फिर भी तुम भोले बाबा मेरे पास भेजे। ठीक है, देखो यहाँ झाड़ी में मेरे पास बहुत पहले एक स्वर्ष मणि था, ये झाड़ी में कहीं कहीं पड़ा होगा, ढूंढना है तो ढूंढ लो। मिल गया ढूंढते ढूंढते। किसके पास आया था उसने? भगवान के श्रेष्ठ भक्त के पास आया था। किस लिए आया था? कुछ कामना लेकर के आया था, कुछ धन संपत्ति प्राप्त करने का आशा लेकर के आया था। उसको तो मिल गया। देखता है जिस भी लोहे पे उसको स्पर्श करता है सोना बन जाता है। तो भगवान उसके
मन में जो भी चल रहा था उसको चेंज कर दिया। अरे मेरे भक्त के पास आया, मेरे धाम में आया, और तुम ये स्वर्ष मणि, अमूल्य जो स्वर्ष मणि है, जागतिक संपत्ति, उसको लेकर के तुम क्या करोगे? अचानक उस ब्राह्मण के मन में आया कि स्वर्ष मणि जैसा बहुमूल्य संपत्ति को ये बाबा ऐसे ही फेंक के रख दिया झाड़ियों में, तो इससे भी कोई बड़ा संपत्ति इसके पास होगा। आया फिर वापिस, भोले बाबा बोले तो मैं सब लेके जाऊंगा। बोलते बाबा आपके पास इससे ही कोई बड़ा धन है, वो चाहिए मुझे। सनातन बाबा कहते हैं ठीक है, वो दे देंगे तुमको। पहले ये जो स्वर्ष मणि है इसको जाकर तुम जमुना जी में फेंक के आ जाओ, और जमुना जी में स्नान करके आ जाओ। और ब्राह्मण गया, स्वर्ष मणि को जमुना में फेंक दिया, स्नान करके आया। तो बाबा क्या दिया उसको? प्रेम प्रदान किया, भगवत प्रेम प्रदान किया, भगवत नाम प्रदान किया। इसलिए काम लागे कृष्ण भजे, पाए कृष्ण रस। काम के लिए वो आया था धाम में, लेकिन यहाँ जो रस मिला बाबा के मुख से, थोड़ा सा नाम सुन करके, भगवत नाम सुन करके उनके हृदय का संपूर्ण परिवर्तन हुआ। क्या इच्छा हुआ? संपत्ति लेकर के मैं स्वामी बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ काम छाड़ी दास होते होय अभिलाषे। यहाँ तो भैया आकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ फकीर होने का, यहाँ दासों का दास होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसलिए सम्राट कुलशेखर कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप प्रसन्न है मेरे प्रति, तो मैं आपसे केवल एक ही वस्तु की मांग करूंगा, वो है तद्भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य। कि हे भगवान, आपके दासों के दासों के दासानुदासों के दासानुदासों के अति नगण्य दास के रूप में मेरा गणना हो। देखो कौन बोल रहे? सम्राट कुलशेखर। इसलिए क्या करना? सुदृढ़ विश्वास करी, मदमात्सर्य परिहरी, सदा करो अनन्य भजन। ये सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत? बोलते हमारा विश्वास भगवत विषयों में कितना दृढ़ है, इसी से पता चलता है। भगवत विषय क्या है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, भगवत सेवा, ये सब भगवत विषय है। इन भगवत विषयों में सुदृढ़ विश्वास स्थापन करके, सुदृढ़ विश्वास करी, हम लोगों को सेवा करना चाहिए, भजन साधन करना होगा। यही तो श्रद्धा, यही श्रद्धा क्या करती है? हमें भजन की अधिकार प्रदान करती है। श्रद्धा विरहित ज्ञानम। अरे श्रद्धा के बिना तो आप जागतिक संसार का कोई काम नहीं सीख सकते हो, है ना? इसलिए श्रद्धाहीन व्यक्ति को कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए शास्त्र कहता है श्रद्धा जो है ये हमारे भक्ति साधना का, हमारे भजन साधना का हमें अधिकार प्रदान कराती है। लेकिन वो श्रद्धा किस प्रकार का होना चाहिए? विश्वास मूलक होना चाहिए। कबीराज गोस्वामी वर्णन किया, श्रद्धा शब्दे क्या है? वो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। ऊपर ऊपर से श्रद्धा नहीं, सुदृढ़ निश्चय के साथ दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रत्व वरण अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन। इसमें दृढ़ता होना पड़ेगा। किसमें? साधु शास्त्र वाणी में,
साधुओं के उपदेश में, गुरुजनों के वाक्य में हमें विश्वास होना चाहिए। यही श्रद्धा है और कुछ श्रद्धा नहीं है। शास्त्र वाणी और गुरुजनों के वाणी में विश्वास करना ही श्रद्धा है। ऐसा इसलिए सुदृढ़ विश्वास वाला जो व्यक्ति है वही व्यक्ति ही श्रेष्ठ श्रद्धावान है। यानी वही व्यक्ति ही भजन के उत्तम अधिकारी है। मेरे गुरुदेव ने बोल दिया कि तुम निष्ठापूर्वक ये सेवा करोगे तो तुम्हारा अकल्याण कभी नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव ने बोल दिया कि तुम ये साधना करोगे तुम्हें अवश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। महाराज, दृढ़ विश्वास यदि कहीं देखना है तो आप थोड़ा सा माता सवरी के चरित्र का रेखांकन करो। मातंग ऋषि ने बोल दिया, जब सबरी आई थी मातंग ऋषि के पास, वो 8 साल की बालिका थी। कितने? 8 साल की। और भगवान राम कब मिले? 100 साल में मिले। मातंग ऋषि ज्यादा दिन नहीं रहे, 2-4 दिन उनको शिक्षा दे करके गए कि तुम अपेक्षा करना, एक दिन भगवान राम आकर के तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। अपने गुरुदेव के वाणी के प्रति उनका कैसा विश्वास है। हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी नहीं कर सकते हैं। अरे कुछ मिला नहीं, छोड़ो, दूसरा कुछ करते हैं, दूसरा कुछ साधना करते हैं। मेरे गुरुदेव ने बोल दिया कि तुम नित्य प्रति मंगल आरती में आओगे, वैष्णव के मुख से हरि कथा कीर्तन श्रवण करोगे, भगवान का सेवा करोगे, भगवत नाम का जप करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद भी यदि हम लोग अपनी इच्छा से अन्य साधना करने लग जाएंगे तो फिर वहां पर हमारे गुरुदेव के वाणी के प्रति, गुरुजनों के वाणी के प्रति हमारा वो श्रद्धा नहीं रहा, है ना। इसको कहते श्रद्धा। गुरु वाणी के प्रति अत्यंत विश्वास अवश्य रखिए, भगवान मेरा अवश्य रक्षा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे, हैं? फिर वो सुदृढ़ता नहीं रहेगा। इसलिए वहां बताया जो सुदृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति है वास्तव में वही ही भजन के उत्तम अधिकारी है। फिर तो भैया भजन करने वाला व्यक्ति को तो ये तो त्यागना पड़ेगा ना, मद मात्सर्य परिहरि, मद मात्सर्य को तो त्यागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मद मात्सर्य रहेगा तब तक आप, अरे बच्चे, तब तक आप भक्ति के क्रिया नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मद मात्सर्य क्या है? ये हमारे भक्ति के सबसे बड़ा बाधा है, सबसे बड़ा विघातक है। इसलिए यदि परमार्थ लाभ करना चाहते हो तो ये दंभ अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। विचार करें, जो उसको बोलो थोड़ा बात ना करे। दरवाजा बंद कर दो।
अगर विचार करें, जो अनात्म वस्तु है, क्या है वो? ये देह के प्रति और देह संबंधी वस्तुओं के प्रति हम लोग अपना मानते हैं, मैं और मेरा मानते हैं। क्या वास्तव में है? और जब तक ये अनात्म वस्तुओं के प्रति हमारा मैं और मेरा भाव रहेगा, तब तक हमारा ये मद मात्सर्य अभिमान कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमें वास्तविक तत्व का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवत तत्व क्या है, जब इस विषय में हमें ज्ञान होगा तो ये जो अभिमान है ये धीरे 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 अपने आप नष्ट हो जाता है। क्योंकि भैया जीव का जो स्वरूप है वो शुद्ध चिदात्मा है। ये जगत के कोई भी वस्तु, जगत की कोई भी गुण, प्रकृति की कोई भी गुण उसको अच्छन्न नहीं कर सकता है। इसलिए बताया है वहां पर, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, कि भैया इस प्रकृति में जितना भी विषय है उनसे संपूर्ण रूप से निर्लिप्त होना पड़ेगा। और ऐसे निर्लिप्तता के अवस्था में हमें भगवत चरणों में प्रपन्न होने का, शरणागत होने का अवसर प्राप्त होता है। ना जी ना हम संसार का भी विषय भोग करेंगे, संसार का भी आनंद लेंगे और भजन भी करेंगे, नहीं हो सकता है ऐसा। जब तक संसार से हमारा आसक्ति निर्लिप्त नहीं होता तब तक भगवत विषयों के प्रति आसक्ति होगा ही नहीं। संसार के प्रति आपका आसक्ति है तो फिर आपको यहां पर अपनी असमर्थता का यहां व्यक्त आता है, बोध होता है, नहीं जी मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे जा सकता हूं, पीछे से इतना कुछ बच्चों का ये है वो है, ये काम है वो काम है, हैं? लेकिन हम जब निर्लिप्त हो जाते हैं संसार से, संसार की आसक्ति से, देह और दैहिक विषय वस्तुओं से, व्यक्तियों से, फिर तो महाराज ये जो अहंकार है ना ये जड़ से उखड़ जाती है। जब तक हम अपने समर्थता व्यक्त करते रहेंगे, अरे हमारे पास है सब कुछ, हम किसके आश्रय में रहेंगे, जब तक हम अपने समर्थता व्यक्त करेंगे तब तक नहीं होगा। जिस दिन आप संपूर्ण असमर्थ होकर के, बड़ा कठिन है। द्रौपदी के पांच बलशाली पति हैं, उन्हें भी रक्षा नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया? क्योंकि द्रौपदी का अभिमान था, अरे मेरे पति इतने बलशाली है। उस कुरु सभा में कितने बड़े बड़े अतिरथी महारथी थे, कोई नहीं रक्षा कर पाया। अपने समर्थता के कारण अपने बाजुओं को लगाया तो भी नहीं। जो संपूर्ण रूप से असमर्थ हो गई कि हे भगवान, हे नाथ, आपके सिवा ये दासी को और कोई नहीं रक्षा कर सकता है, अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। तब भगवान गोविंद हाथ बढ़ाया, चीर बढ़ाया। गजराज गजेंद्र महाराज 10,000 हाथी का बल रखने वाला एक हाथी था गजेंद्र। जब जंगल में चलता था कितने किलोमीटर के एरिया एकदम धम 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 करता था। जो हिंस्र पशु, बड़े बड़े हिंस्र पशु, उसके एक चिघाड़ से पूंछ उठा करके भाग जाते थे। हाँ?
खूब जोर लगाया उस ग्रह से छुड़ाने के लिए। कुछ हुआ? अंतिम में सुन उठा करके कहे, नाथ आपके बिना और रक्षा करता कहीं नहीं है। असमर्थ जब हुआ, कितने बड़े भी बलशाली क्यों ना हो, भगवान के सामने अपना बल दिखाने जाओगे, अपना समर्थ दिखाने जाओगे, नहीं चलेगा। है? जब ये अहंकार हमारे हृदय से जड़ से उखड़ जाएगा, तब भैया ये दैन्यता अपने आप आएगा। और जितना दीन होकर के, जितना हीन होकर के आप भजन के क्रियाओं को करोगे, भजन के प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक एक्टिविटी में आपको उस परम मधुर रस की आस्वादन होगा। आपके हृदय को वो भक्ति का क्रिया इतना सुशोभित करेगा कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। चलो 1 घंटा तो हो गया। ये मद मात्सर्य के विषय में काल थोड़ा हम इसको विस्तार से सुनेंगे, ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Dalam.